जय श्री राम दोस्तों, मैं रीना चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ लड्डू गोपाल जी का यूट्यूब चैनल SR के टिप्स में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज मैं ऐसी बातें आपको बताने जा रही हूँ जो शायद आपको सही लगे भी या नहीं लगे। अगर आपको मेरी ये बातें सही लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अगर नहीं लगे तो बताना कि क्यों नहीं लगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर सुनें और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, जिससे कि मेरे हर वीडियो आपके पास आ सके। क्यों दिखाई नहीं देते हैं भगवान? ये बहुत लोगों का प्रश्न है, मैंने बहुतों के मुंह से सुना भी है। बहुत कहते हैं कि सब मंदिरों में जाते हैं, पता नहीं क्यों दुनिया पागल हो रही है, भगवान है तो दिखाई क्यों नहीं देते। अरे भाई, जब भगवान नहीं है तो फिर इनका इतना नाम, इतने बड़े बड़े मंदिर, इतने तीर्थ, धर्मशाला, इतने पर्वत पर दुनिया जाती है, बोल कबूल करती है, नंगे पैर जाती है, छाले पड़ जाते हैं, तो ये सब क्या है? जब भगवान है ही नहीं तो फिर इतना कष्ट लोग अपने शरीर को क्यों देते हैं? क्यों इतनी दूर दूर मन्नतें की पुकार करते हुए जाते हैं? क्यों जरा जरा सी बातों पर पैसे उठाकर भगवान के नाम के रखते हैं? जब ऐसा कुछ है ही नहीं तो क्यों करते हैं? अगर ऐसा है तो दिखाई क्यों नहीं देते? देखिए, दिखाई क्यों नहीं देते? हम इंसान हैं और हम हर पल झूठ भी बोलते हैं, दूसरों की निंदा भी करते हैं, अच्छा बुरा खाते भी हैं, पहनते भी हैं, अच्छी बुरी जगह जाते भी हैं। और सबसे बड़ी बात, ये जो मोह माया है, ये जो रिश्ते नातों के बंधन में बंध जाते हैं, अगर हम इनको नहीं छोड़ सकते, इन सब चीज़ों में हम बंधे हुए हैं, पड़े हुए हैं, तो हमें भगवान कहाँ से मिलेंगे? पहले इतने बड़े बड़े राक्षस थे, लेकिन फिर भी उन्हें भगवान दिखाई देते थे। वो उनको अपनी भक्ति से प्रसन्न करके, तप जप करके उनको बुला ही लेते थे। क्यों? क्योंकि उस युग में तप बहुत ज़्यादा था, कठिन था, लेकिन वो करते थे। उनके इतना सामर्थ्य था उनमें कि वो एक पैर पर खड़े होकर, आपने देखा भी होगा महाभारत में, कृष्ण लीला में, ऐसी इन चीज़ों में दिखाते हैं उस युग की बातें। उस युग के जो मनुष्य थे वो कैसे थे, और इस कलयुग के मनुष्य कैसे हैं? पल पल पर झूठ बोलते हैं, अपनी हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए लड़ाई झगड़ा करते हैं, हर चीज़ में तेरी मेरी, हर घर में लड़ाई झगड़ा। तो ऐसे भगवान कहाँ दिखाई देते हैं? भगवान को देखने के लिए खुद को खोना पड़ता है, खुद को भूलना पड़ता है, रिश्ते नातों को छोड़ना पड़ता है, मोह माया को त्यागना होता है, इन बंधनों को सबको छोड़ना होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इनको छोड़ देंगे और भगवान मिल जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। सबसे बड़ी बात होती है मन की और मन के भावों की। जब तक हमारी अंतरात्मा और हम एक नहीं हो जाते, तब तक हमें भगवान दिखाई नहीं देते। और दिखाई देते हैं, उन लोगों को दिखाई देते हैं जो उनके भाव उनसे मिल जाते हैं, उनका प्रेम उनसे मिल जाता है, तो वो महसूस करते हैं, अपने आसपास महसूस करते हैं। दिखाई नहीं देते कि इस युग में भगवान अगर आएंगे तो क्या होगा? क्या दुनिया यकीन करेगी? क्या उनको देखकर भी देख पाएगी? नहीं देख पाएगी। हाँ, कुछ लोग, कुछ मनुष्य इस युग में ऐसे हैं जिन्होंने अपनी भक्ति भाव से, अपने प्रेम से भगवान को पाया है, महसूस किया है, लेकिन उनकी बातों पर कोई यकीन ही नहीं करता। जो इन बातों को महसूस करते हैं, जिन्होंने अपने ठाकुर को, अपने भगवान को पाया है, वो महसूस करते हैं, उन्होंने देखा है, बातें भी की हैं। तो उन लोगों से जाकर आप पूछें कि भगवान कैसे हैं, लेकिन वो जो बताएंगे आपको उनकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन होगा ही नहीं। क्योंकि आज के मनुष्य को भगवान नहीं चाहिए, उन्हें अपनी ज़रूरतें को पूरा करने के लिए उनका वचन चाहिए, उनसे धन माया चाहिए। और धन माया जहाँ होता है वहाँ भगवान नहीं होते। मोह माया में फंसकर अगर भगवान को याद करेंगे तो वो नहीं मिलेंगे। क्यों? भगवान को पाने के लिए खुद को त्यागना होता है,
रिश्ते नाते मोह माया सबको त्यागना होता है। जिस वक्त द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, द्रौपदी ने केशव को पुकारा, लेकिन वो किसी को दिखाई नहीं दिए, क्योंकि उस वक्त उस सभा में पाप के सिवा और कुछ नहीं था। और जहाँ पाप होता है वहाँ भगवान नहीं होते, वहाँ पुण्य नहीं होता। इसलिए द्रौपदी की लाज भी बचाई, मदद भी की, वहाँ आए भी, लेकिन वो किसी को दिखाई नहीं दिए। इसी तरीके से इसीलिए इस युग में भी भगवान आते भी हैं, मदद भी करते हैं, लेकिन वो किसी को दिखाई नहीं देते। जिस तरीके से सिर्फ द्रौपदी को पता था, उसने महसूस किया था, आभास हुआ था उसे, इसी तरीके से उनके हर भक्त को उनके आने का आभास भी होता है। वो महसूस भी करते हैं, उन्हें दिखाई भी देते हैं। तो मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी, मेरी ये बातें आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय श्री श्याम, राधे राधे।